गिलानी साहब आपकी उमंगों पे तवक्कुआत पे पूरा उतर पाएंगे? नहीं, वो पहले भी नहीं उतरे थे, अब भी उम्मीद नहीं है उनकी, क्योंकि ये सियासी लोग जो होते हैं ये सिर्फ अपने मफाद के लिए होते हैं। अब तक कहाँ थे, 5 साल कहाँ रहे हैं? अब जो आएंगे तो किस मुंह से आएंगे? तो वोट जो है ना सारे अब पीटीआई के हैं यहाँ पे। गिलानी साहब तब जीत पाएंगे जब आवाम के मसाइल हल होंगे। पहला मसाइल आपके सामने है, मेरे पीछे आप देख लें, वाटर बोर्ड की लाइन फटी हुई है, ठीक है। दूसरा मसाइल है ये मस्जिद के साथ कचरा कुंडी, इधर कचरा पड़ा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्का NA 148 में, जो कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का हल्का है। और इस हल्के से बाकायदा तौर पर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने आइंदा आने वाले इलेक्शन में उतरने का ऐलान कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी 2008 के इलेक्शन में इसी हल्के से जीत कर बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुए थे। 2013 में नाअहली के सबब अब्दुल कादिर गिलानी इस हल्के से उतरे थे, पर उन्हें जो है सिकंदर बोसन के हाथों शिकस्त हुई। यूसुफ रज़ा गिलानी इस बार अपने आबाई हल्के से इलेक्शन में उतरने के लिए तैयार हैं। तो अवामुन नास की साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी से क्या तवक्कुआत हैं और क्या वो उनके मसाइल को हल कर पाएंगे, जानेंगे NA 148 की आवाम से। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी अपने इस आबाई हल्के से आइंदा आने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। क्या समझते हैं गिलानी साहब अपने हल्के के लिए काम कर पाएंगे? बिल्कुल अच्छी बात है, अगर वो हल्के के लिए काम करते हैं तो उनके लिए बेहतर है, आवाम उन्हें सपोर्ट करेगी। क्योंकि इस इलाके में वैसे ही बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, साफ़ पानी के मसाइल हैं, रोड इधर बहुत तंग हैं, तो आवाम को काफ़ी मुश्किलात होती हैं रोड पे गुजरने में भी। और पानी के भी बहुत ज़्यादा खसूसन इधर मसाइल हैं। बारिश आती है तो सारा रोड पानी से ढक जाता है। तो अगर इन मसाइल को वो हल कर देते हैं तो आवाम ज़रूर उनकी सपोर्ट करेगी। क्या कहना चाहेंगे, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं आपके हल्के से, क्या समझते हैं कि वो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे? काम करेंगे तो जीतेंगे और नहीं करेंगे तो अब वैसे पीछे जैसे रह गए वैसे रहेंगे। वैसे तो वोट जो है ना सारे अब पीटीआई के हैं यहाँ पे। देखें अगर अब काम अच्छे कोई आगे तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, इंशाल्लाह जो है ना वो अब आपके साथ करें, इनके साथ। गिलानी साहब आपकी उमंगों पे तवक्कुआत पे पूरा उतर पाएंगे? नहीं, वो पहले भी नहीं उतरे थे, अब भी उम्मीद नहीं है उनकी, क्योंकि ये सियासी लोग जो होते हैं ये सिर्फ अपने मफाद के लिए होते हैं। अब तक कहाँ थे, 5 साल कहाँ रहे हैं? अब जो आएंगे तो किस मुंह से आएंगे? तो हमें तो कोई तवक्को नहीं है उनसे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को 2013 में नाअहली के सबब इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाए। अब क्या समझते हैं कि आगे जो दोबारा से उन्होंने ऐलान कर दिया इलेक्शन में हिस्सा लेने का, जीत पाएंगे? काम तो हुए हैं, काम तो उन्होंने किए हैं, लेकिन ये आवाम है कभी इधर चली जाती है कभी इधर चली जाती है। लेकिन अभी समझ आ गई है कि पिछले दौर में काम नहीं हुए, इनके दौर में काम हुए थे। अब इनको बढ़ना चाहिए ताकि आगे भी काम हो। गिलानी साहब तब जीत पाएंगे जब आवाम के मसाइल हल होंगे। पहला मसाइल आपके सामने है, मेरे पीछे आप देख लें, वाटर बोर्ड की लाइन फटी हुई है, ठीक है। दूसरा मसाइल है ये मस्जिद के साथ कचरा कुंडी, इधर कचरा पड़ा हुआ है। तीसरा मसाइल ये है कि बेरोज़गारी बहुत है, माशी जो हालत है मुल्क की, उसकी वजह से इस बाज़ार के अंदर ऐसे ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं जो अपने हल्के की आवाम के अगर मसाइल हल नहीं करेंगे तो वोट कौन देगा उनको। अभी वो दौर नहीं है जो पहले की तरह नारा लगाएं और वोट ले लें। अभी मसाइल जो हल करेगा उसी को वोट मिलेगा। आवाम बाशऊर है और पढ़े लिखे हैं, वो समझते हैं कि हमारे मसाइल जो हल करेगा वही हमारे से वोट लेने का हकदार है। क्योंकि हमारा मुल्क इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है, आपके सामने है। लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो गए। जब हमारे नुमाइंदे हमारा काम नहीं करेंगे तो वोट कौन देने जाएगा? सर, ये मेरा बयान है आला हुकाम से कि आप बाहर निकलें। पहले का दौर नहीं है, अभी मज़ीद पाकिस्तान बदल चुका है। इसको मज़ीद अगर आपने बनाना है तो बाहर निकलें, आवाम के मसाइल हल करें। बाबा जी क्या कहना चाहेंगे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आइंदा इंतखाबात में अपने इस आबाई हल्के से इलेक्शन में उतरने वाले हैं, क्या मसाइल देखते हैं अपने इस हल्के के? मसला सर ये है कि ये हल्का आबाई जो है ना, ये यूसुफ रज़ा गिलानी का पुराना हल्का है और माशाअल्लाह उसके वोटर सपोर्टर भी यहाँ पर बहुत सारे हैं। लेकिन जो आजकल मसाइल है ना, वो सिर्फ एक हल्के के मसाइल नहीं है, वो मसाइल इस टाइम पूरे मुल्क के हैं, पूरी दुनिया के हैं। क्योंकि इसमें जो है ना इनफरादी तौर पर एक मेंबर या एक MNA तो इसको हल नहीं कर सकता। ये तो जब तक एक पार्टी पूरे अरूज के साथ इक़्तिदार में आएगी तो फिर जाकर ये मसला हल होगा। बाकी जहाँ कर यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ात का तल्लुक़ है
वो तो बहुत अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ पर बहुत काम भी कराए हैं। लेकिन आगे इलेक्शन में कोई पता नहीं किसी के नियत का हो, उसने वोट किसको देने हैं किसको नहीं देने, ये तो जो है ना वक्त ही बताएगा भाई। हाँ भाई मतलब अच्छा, मौजूदा कोई मसाइल देखते हैं अपने हलके के? मौजूदा मसाइल जो हल्के के हैं ना, आजकल लोग सिर्फ अपने मसाइल नहीं देखते क्योंकि आजकल यानी कि आवाम में शऊर बहुत आ गया है। वो सिर्फ देखती हैं कि मुल्क की लेबर वाले यानी कि हालात क्या है, हमारे मुल्क के हालात क्या है। जब मुल्क ठीक होगा तो हमारे हालात भी ठीक हो जाएंगे। यानी ऑलरेडी अगर देखो महंगाई वगैरह ये तो है ना, ये तो यानी कि सारे मुल्क का मसला है, सिर्फ हमारे हल्के का तो है नहीं मसला। अब हम मौजूद हैं NA 148 के इलाके मौजा बिंडा संधेला में और यहाँ के वोटर से हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा आपके इस हल्के के मसाइल क्या हैं? मुकाबला सख्त मुतवक्के किया जा रहा है क्योंकि सिकंदर बोसन भी इस हल्के से कई बार लड़ चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि आइंदा इलेक्शन में भी सिकंदर बोसन और अहमद हुसैन डेहर के मध्य मुकाबला आएंगे। तो ऐसे में क्या समझते हैं कि जीत मुमकिन हो पाएगी यूसुफ रज़ा गिलानी की? ये मुकाबला काफ़ी टफ होगा और ये तकरीबन जीत गिलानी साहब की हो सकती है। मुकाबला बहुत सख्त होगा क्योंकि सिकंदर बोसन का तकरीबन ज़ातियात मिलने का बंदों के साथ बहुत ताल्लुक़ है, उसका भी वोट है 40-50 हज़ार वोट तो उसकी अपनी कैबीना का है। गिलानी साहब का भी ये घर है, इधर उनकी पीरी मुरीदी भी है और उसके अलावा मुकाबला टफ होगा, फिर जिसके नसीब में होगा वो जीत जाएगा। NA 148 का हल्का जहां शहरी आबादियों पर मुश्तमिल है तो वहीं पर देहाती आबादियां भी हल्का NA 148 के हिस्से में आती हैं, जहां शहरी आबादियों में रहने वाले वोटर्स और शहरी यूसुफ रज़ा गिलानी से मुत्तफिक दिखाई दे रहे हैं। पर जो पसमानदा इलाकों में रहने वाले शहरी व वोटर्स हैं उनका यूसुफ रज़ा गिलानी से मुतालबा यही है कि अगर वो इस इलेक्शन में उतरते हैं और जीत उनकी मुतवक्के होती है तो वो अपने पसमानदा इलाकों के जो मसाइल हैं उनके हल को यकीनी बनाएं।